नमस्कार। आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या फिर डीप सीक और आप जानना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशंस इतना सोफिस्टिकेटेड ह्यूमनली रिस्पॉन्स कैसे दे पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी मशीन से नहीं बल्कि किसी आदमी से आप पूछ रहे हो उनके जवाब पढ़ करके। तो इस चीज़ को अगर जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम शिवपाल है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेनर हूँ और इस वीडियो में इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि न केवल टेक्स्ट बल्कि आज की डेट में यूज़र प्रॉम्प्ट से आप किसी भी तरह की इमेजेस बना सकते हैं, जैसे डेले, मिड जर्नी, या फिर किसी तरह की वीडियो जनरेट कर सकते हैं जैसे कि जेमिनाई, जो कि गूगल डीप माइंड का एप्लीकेशन है। ये सारा का सारा जो है, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई जो पावर है वो होता है एलएलएम से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लेकिन इससे पहले हम और टेक्नोलॉजी में जाएं, एक बेसिक सी बात समझ लीजिए कि आज की डेट में ये जो सिस्टम्स हैं, जो एलएलएम पावर हैं, ये बेसिकली बनाए जाते हैं ह्यूमन माइंड को दिमाग में रखते हुए कि ह्यूमन माइंड कैसे बना है। ह्यूमन माइंड को बिल्कुल ऐसे समझिए कि इसको सिमुलेट किया जा रहा है एक सिस्टम के तौर पे। हम कैसे सोचते हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले हफ्ते मैं गोवा गया था, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं आपको कोई रटा रटाया जवाब नहीं दूंगा। मैं सोचूंगा कि मैं किस किस प्लेस पे गया था। मेरी मेमोरी में प्लेसेस हैं, वहाँ का अगर जो फूड मैंने खाना खाया वो है, बीच पर मैं गया वो मेरी मेमोरीज़ है। तो इन सब के बेस पर मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरे रहे हैं उसके बेस पर मैं आपको एक सेंटेंस फॉर्म करके दूंगा। सेम वे जो ये एलएलएम्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये बेसिकली बेस होते हैं न्यूरल नेटवर्क पे। न्यूरल नेटवर्क नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा, जैसे हमारा ब्रेन बना है न्यूरॉन से, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क बनता है कई सारे न्यूरॉन के लेयर्स से। इन लेयर्स का काम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए सिर्फ इतना होता है कि जो भी सवाल आप इनसे पूछते हैं उस सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हर एक टुकड़े को ये लेयर प्रोसेस करते हैं और उस टुकड़े के हिसाब से इस मॉडल के अंदर जितने भी पैटर्न्स स्टोर हैं। अब आप बोलेंगे ये पैटर्न कहाँ से आए? ये लॉजिक इन मॉडल्स को ट्रेन किया गया है बहुत ही बड़े डेटा के ऊपर। ऐसा समझ लीजिए कि पूरा इंटरनेट पे जितना डेटा मौजूद है उस डेटा को इनको फीड कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होंगे, ब्लॉग्स होंगे। तो इसलिए इन मॉडल को पता है कि जब भी आप गोवा का अगर एक छोटा सा सेंटेंस गोवा इस मॉडल में जा रहा है तो गोवा से रिलेटेड बीचेस, सी फूड, ये सारे के सारे रिलेशनशिप ये पुल करते हैं, जिसके थ्रू ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर नहीं है, इनके अंदर स्टोर है तो क्या है? रिलेशनशिप, पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट, यही चीज़ें इन मॉडल के अंदर स्टोर। इन मॉडल का सबसे जो कोर पर्पस होता है वो होता है कि कोई भी एक सेंटेंस आ रहा है तो मुझे नेक्स्ट सेंटेंस क्या प्रेडिक्ट करना है वो ये मॉडल डिसाइड करते हैं। और एक बार में सिर्फ एक सेंटेंस, ये लंबे चौड़े प्रोसेसिंग के बाद एक वर्ड इनका निकल के आता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। और इसी वजह से आप ये सोच कर देखिए कि जो इसके लिए कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती होगी। तो इस तरह की ही प्रोसेसिंग को पावर करने के लिए आज की डेट में जीपीयूज़ हैं। इवन आप नॉर्मल लैपटॉप पे इस तरह के मॉडल्स को रन नहीं कर सकते हैं। तो ये था थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में समझाना कि एग्जैक्टली आज की डेट में जनरेटिव एआई के एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ प्रैक्टिकली देखने में भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस, ट्रेनिंग के जो मेरे वीडियोस हैं वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, जिनके अंदर आप ये देख पाएंगे कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करते हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब मी अगर आपको मेरी वीडियोज़ में इंटरेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।